रामायण तो आप बचपन से सुनते और देखते आए हैं, जिसमें अंत में यह दिखाया जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। किंतु अगर हम आपसे कहें कि रावण मरा नहीं बल्कि आज भी जिंदा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि आखिर यह कैसे हो सकता है। लेकिन मानो या ना मानो, रावण आज भी जिंदा है। परंतु सवाल यह उठता है कि आखिर रावण है कहाँ? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रावण कहाँ और किस हालात में है। तो आइए चलते हैं आज के हमारे रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थान के सफर पर। सदियों से श्रीलंका के धुंधले पहाड़ों और हरी भरी घाटियों से फुसफुसाहट गूंजती रही है। ये फुसफुसाहटें रहस्यमय कहानियों और प्राचीन मिथकों से भरी हुई हैं, जो समय के साथ और भी गहरी हो गई हैं। वे घाटी के हृदय में छिपे एक रहस्य की बात करते हैं, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है और जिसने कई पीढ़ियों को मोहित किया है। एक रहस्य जो महान रावण से जुड़ा है। रावण, जो अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था, आज भी एक रहस्यमय व्यक्तित्व बना हुआ है। कुछ का मानना है कि रावण प्रभु श्री राम के हाथों नहीं मरा, बल्कि उसने अपनी मृत्यु को एक चाल के रूप में प्रस्तुत किया। उसकी मृत्यु एक षड्यंत्र थी, एक चाल थी। प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों में इस बात के संकेत मिलते हैं कि रावण ने अपनी मृत्यु को धोखा देने का एक तरीका खोज लिया था। यह दावा है कि रावण काले जादू और प्राचीन ज्ञान का स्वामी था। उसने मृत्यु को धोखा देने का एक तरीका खोज लिया था। उसने गुप्त अनुष्ठानों और तांत्रिक शक्तियों का उपयोग करके खुद को अमर बना लिया। रामायण काल में माता सीता को छुड़ाने के लिए प्रभु श्री राम और लंकाधिपति रावण के बीच घमासान युद्ध हुआ था, जिसमें रावण मारा गया था। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण के शव को रावण के भाई विभीषण को सौंप दिया था। लेकिन यह कोई नहीं जानता कि विभीषण ने रावण के शव का क्या किया, क्योंकि किसी को रावण के अंतिम संस्कार का कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं और ना ही इस बारे में किसी को जानकारी है। इसलिए हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उसके शरीर का क्या हुआ। लेकिन आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि भगवान श्री राम के हाथों उसके वध को 10,000 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन रावण का शव आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। उसका शरीर रहस्यमय तरीकों से संरक्षित है, एक दूरस्थ दुर्गम स्थान पर छिपा हुआ है। यह स्थान, जो केवल कुछ ही लोगों को पता है, आज भी एक रहस्य बना हुआ है। भले ही यह बात आप ना मानो, पर आज हम आपको कुछ ऐसे सबूत दिखाने जा रहे हैं जिसके दम पर आप यह मान सकते कि रावण आज भी जिंदा है। जिज्ञासा और खोज की प्यास से प्रेरित होकर श्रीलंका में शोधकर्ताओं ने 50 ऐसी जगह खोज निकाली है जहां रामायण से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख मिलता है। और इसी में एक जगह ऐसी भी है जहां रावण के होने के सबूत मिले। यहां जंगलों के बीच एक विशालकाय पहाड़ी है, जहां रावण की गुफा मौजूद है, जिसके अंदर रावण का शव आज भी सुरक्षित रखा हुआ है। लेकिन घने जंगल और खूंखार जानवरों की वजह से इस गुफा में कोई भी आज तक कदम नहीं रख पाया। जिस गुफा में रावण का शव रखा गया है, वह घने जंगलों के बीच 8,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जिसके अंदर रावण के शव को मम्मी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है। इस पर एक खास किस्म का लेप लगाया गया है, जिसके चलते हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही दिखता है। यह शोध श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर के शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े ताबूत में रावण का शव रखा गया है। यह भी कहा जाता है कि इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना भी दबा हुआ है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। मध्य श्रीलंका के हरे भरे वर्षावनों के भीतर, जहां प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होती है, विशाल चोटियों के बीच बसा हुआ और एक अलौकिक धुंध में डूबा हुआ रैगला जंगल है। यह जंगल अपने रहस्यमय वातावरण के लिए जाना जाता है। यह दूरस्थ और प्राचीन जंगल, जो समय के साथ और भी रहस्यमय हो गया है, कई वन्यजीवों और जीवंत वनस्पतियों का घर है, जो एक अनोखा इकोसिस्टम बनाते हैं। 10,000 साल से अधिक पुराना एक रहस्य है। यह रहस्य जो सदियों से अनसुलझा है। कहावत है कि इस जंगल के भीतर, जहां हर कोना एक नई कहानी कहता है, 8,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां हवा पतली और ठंडी होती है, एक छिपी हुई गुफा है जो सदियों से अनदेखी और अनजानी रही है, जिसका प्रवेश द्वार नेचर के हरे भरे हाथों से छुपा हुआ है। यह गुफा, जो एक रहस्यमय आभा से घिरी हुई है, स्थानीय लोगों और शोधकर्ताओं को मोहित करने वाली एक अद्वितीय स्थान है। कोई साधारण गुफा नहीं है।
यह गुफा जो अपने भीतर अनगिनत रहस्य समेटे हुए है, कहा जाता है कि इसमें लंका के महान राजा रावण के अवशेष हैं। शोधकर्ताओं ने जो इस गुफा की खोज में लगे हुए थे, प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय कहानियों द्वारा निर्देशित इस गुफा की खोज में कई चुनौतियों का सामना किया। इस रहस्यमयी भूमि तक पहुंचने के लिए खतरनाक और घने अंडरग्राउंड रास्तों का सामना किया, जो किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए असंभव है। उनके दिल जिज्ञासा और घबराहट के संकेत के साथ धड़क रहे थे। हर कदम पर उन्हें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। गुफा के अंदर उन्होंने जो पाया वह दुनिया को हैरान कर देगा और इतिहास और मिथक के बारे में जो कुछ भी लोग सोचते थे उसे चुनौती देगा। यह खोज इतिहास को फिर से लिखने और प्राचीन मिथकों को चुनौती देने की क्षमता रखती है। यह गुफा जो अब तक एक रहस्य बनी हुई थी, अब अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार है। गुफा की ठंडी नम हवा में कदम रखते हुए शोध दल ने खुद को एक बड़े गुफा में पाया, जहां हर कोने में रहस्य और इतिहास की गंध थी। इसकी दीवारों को प्राचीन शिलालेखों और फीके भित्ति चित्रों से सजाया गया था, जिसमें रामायण के दृश्यों को दर्शाया गया था। ये चित्रण प्राचीन काल की कहानियों और मिथकों को जीवित कर रहे थे। गुफा के केंद्र में छत में एक दरार से सूर्य के प्रकाश में नहाया हुआ एक रहस्यमय दृश्य था। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि उनको लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। यह एक ऐसा क्षण था जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। यह एक ताबूत था जो एक अज्ञात काले पत्थर से तैयार किया गया था, जो अपनी रहस्यमयता और प्राचीनता के कारण और भी अधिक आकर्षक लग रहा था, जो पौराणिक जीवों और आकाशीय प्राणियों की छवियों के साथ जटिल रूप से उकेरा गया था। इन नक्काशियों ने ताबूत को और भी रहस्यमय बना दिया। ताबूत प्रतीत होता है कि समय से अछूता है, जैसे कि यह सदियों से यहाँ सुरक्षित रखा गया हो। एक उभरे हुए चबूतरे पर पड़ा है जो शक्ति और रहस्य की आभा का उत्सर्जन करता है। यह चबूतरा ताबूत को और भी महत्वपूर्ण बना रहा था। क्या ताबूत लंका के महान राजा रावण का अंतिम विश्राम स्थल हो सकता है? यह सवाल उनके मन में गूंज रहा था। शोधकर्ताओं ने अपने गले में सांसें रोकते हुए इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, भीतर छिपे रहस्यों को खोलने की तैयारी की। वे जानना चाहते थे कि इस ताबूत के अंदर क्या छिपा है और क्या यह वास्तव में रावण हो सकता है। शोधकर्ताओं ने उत्साह, डर और घबराहट के साथ सावधानी पूर्वक ताबूत को खोला। अंदर उन्हें एक सूखा हुआ शरीर मिला, जो उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित था, अलंकृत गहनों और एक सुनहरे मुकुट से सजा हुआ था। शरीर हालांकि समय की मार सहन कर रहा था, पर फिर भी शाहीपन झलक रही थी। इसकी विशेषताएं अजीब तरह से शांत थीं। हालांकि उनकी जांच से एक हैरान करने वाला विवरण सामने आया। शरीर पर आग से जलने का कोई निशान नहीं था। पारंपरिक हिंदू दाह संस्कार का कोई सबूत नहीं था। इसने अटकलों के पहले से ही सुलगते अंगारे को हवा दी। क्या ऐसा हो सकता है कि रावण किसी रहस्यमय तरीके से वास्तव में मौत से बच गया हो? आखिर इसके पीछे का सच क्या है? लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने रावण के शव को विभीषण को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया था, लेकिन सत्ता संभालने की जल्दबाजी में वे रावण का दाह संस्कार करना ही भूल गए और शव को वैसे ही छोड़ दिया। कहा जाता है कि इसके बाद नागकुल के लोग रावण के शव को अपने साथ ले गए, क्योंकि उन लोगों को विश्वास था कि रावण की मृत्यु अस्थायी है, वह फिर जिंदा हो जाएगा। अभी नहीं तो भविष्य में सही। वे शव को उस गुफा में ले गए जहां रावण आकर पूजा पाठ और भगवान शिव की तपस्या करता था। राक्षसों ने रावण को जिंदा करने की बहुत कोशिश की, पर वे असफल रहे। आखिर में उन्होंने शव को मम्मी बनाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि रावण एक दिन जरूर जिंदा होगा। इसीलिए उन्होंने रैगला के जंगलों में इस गुफा के अंदर रावण के शव को इस तरह सुरक्षित रखा ताकि सालों साल तक वैसा का वैसा रहे। उल्लेखनीय रूप से संरक्षित शरीर की खोज, दाह संस्कार के प्रमाणों की कमी और प्राचीन जादू की बातों के साथ तीव्र बहस और अटकलों को हवा मिली है। कुछ लोगों का मानना है कि रावण ने काले जादू और प्राचीन अनुष्ठानों में अपनी महारत के माध्यम से अपने जीवन शक्ति को बनाए रखने का एक तरीका खोज लिया होगा, फिर से जीवित हो उठने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा होगा। ये तो राम ही जाने। लेकिन शोधकर्ताओं ने यह भी खोज लिया था कि रावण की अशोक वाटिका कहाँ थी और उसका पुष्पक विमान कहाँ उतरता था। इसके अलावा रिसर्च में भगवान हनुमान के पैरों के निशान खोजने का भी दावा किया गया है। हालांकि इन सभी चीजों की प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है।
रैगला जंगल में हुई खोज जितने सवालों के जवाब देती है, उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े करती है। श्रीलंका के रिसर्च सेंटर के दावे के अनुसार ये लगता है कि शायद रावण का शरीर आज भी सही सलामत रखा गया है और ऐसा मुमकिन हो सकता है कि कलयुग में रावण फिर से काली पुरुष द्वारा जिंदा कर दिया जाए। क्या उस समय कल के अवतार, जो कि भगवान श्री विष्णु के अवतार होंगे, क्या उनके सामने यह चुनौती होगी कि वो काली पुरुष के साथ साथ रावण से भी युद्ध करेंगे? ये ऐसे प्रश्न हैं जो शोधकर्ताओं, इतिहासकारों और दुनिया भर के लोगों के मन में चल रहे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।